लाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान सूफिया मलिक। नाज़रीन, रेड न्यूज़ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको वो दिखाएं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। जैसे कि आज हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, तो गुजरावाला में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फ़ायदेमंद हमारे लिए इदारे भी हैं और जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है। तो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद होने का आज का जो हमारा मकसद है वो ये है कि यहाँ पर किडनी डायलिसिस सेंटर है, अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के तहत जो चल रहा है। वहाँ पर अगर आप अपने किडनी डायलिसिस करवाते हैं तो 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं आता। तो सोचा क्यों ना ये मालूमात हम अपने जो नाजरीन हैं उन तक पहुँचाएँ, और इधर आने का आज का हमारा मकसद ही यही था। लेकिन सबसे पहले जो सिविल हॉस्पिटल के एमएस है डॉक्टर फजलुर रहमान, बहुत शफीक इंसान है। सबसे पहले तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे किडनी डायलिसिस सेंटर मौजूद है, उनके इस बारे में क्या तासुरात हैं। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम एमएस डॉक्टर फजलुर रहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सिविल हॉस्पिटल में जो किडनी डायलिसिस सेंटर है वो चल रहा है, अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के तहत चल रहा है, इस हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ पे किडनी डायलिसिस सेंटर है वो चल रहा है और इसकी एक नई बिल्डिंग भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, और वो भी रिसेंटली मुझे लगता है कि बहुत जल्द वहाँ पे भी ये जो मामलात हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो आपके क्या तासुरात हैं कि ये जो डायलिसिस सेंटर है इसे इस हॉस्पिटल में होना चाहिए था, और इसमें और क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या मज़ीद इसमें होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के ज़ेर एहतमाम एक डायलिसिस सेंटर अरसा 20 साल से हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, उस सेंटर के असर रूह रवां अमीर हैदर करमानी साहब हैं, जो कि अल्लाह के एक बहुत ही ख़ास बंदे हैं और उन्होंने इस चीज़ की ओनरशिप ली हुई है। अभी तक उन्होंने कोई 85,000 से ज़्यादा लोगों का डायलिसिस किया है और फ्री ऑफ कास्ट किया है, और वो सारे के सारे लोग इंतहाई गरीब लोग हैं। ये वाहिद डायलिसिस सेंटर है पूरे पाकिस्तान में जो अपने मरीज़ों को 100% मुफ्त सहूलत के अलावा उनके बाकी मामलात को भी देखते हैं। इनके पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो पिछले 15 साल से, 12 साल से, 10 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं। हर ईद के मौके पे ये उन्हें ईद का गिफ्ट देते हैं, हर मौसम के बदलने पे उन्हें मौसम का तोहफ़ा देते हैं और उन्हें राशन का बंदोबस्त करते हैं। और बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जो डायलिसिस सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करते हैं। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ही क्या, शायद दुनिया में भी इसकी मिसाल ना मिलती हो। अभी बहुत जल्द जो अल शाफी डायलिसिस कॉम्प्लेक्स का ग्रे स्ट्रक्चर बन गया है, और बहुत जल्द अल्लाह पाक की रहमत और मुखय्यद रात के तावन और सैयद अमीर हैदर करमानी साहब की शब रोज़ मेहनत व कोशिश से जब वो मसरूफ़ अमल होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो एक शाहकार डायलिसिस सेंटर होगा जिसमें अल्लाह की मखलूक का बहुत ज़्यादा भला होगा। तो ये लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी इस काविश को कबूल करे और जो भी लोग यहाँ से आएँ वो शफा याब होकर के जाएँ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने भी कहा कि ये बहुत एक अच्छी काविश है और इंशाल्लाह मज़ीद इसमें और इम्प्रूवमेंट आएंगे। यहाँ पे बहुत से मरीज़ सेहत याब हो के जा भी चुके हैं और बहुत से जो मरीज़ हैं वो आ भी रहे हैं, और इन्होंने दुआ भी दी है कि बहुत जल्द ये और ज़्यादा अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। तो अब हम चाहेंगे कि आपको उस सेंटर का विज़िट भी करवाएं और उधर जो मरीज़ हैं इस वक्त जिनका जो ज़ेर इलाज हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और कौन कौन से लोग इस इदारे को लेकर चल रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे।
जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम है या तो किसी का गुर्दे फेल हो चुके हैं और इससे रिलेटेड गुर्दे के जो उनका मसले मसाइल हैं, यहाँ पर इन्होंने दो कैटेगराइज में रखा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सबसे पहले तो हम जो पी पॉजिटिव के हैं इन मरीज़ों से बातचीत करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नेगेटिव, जो इनका अलहदा से एक डिपार्टमेंट, अलहदा से एक रूम बनाया गया है। नेगेटिव बी नेगेटिव मरीज़ हैं जो, उनसे हम मिलेंगे। इधर से हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको ये गुर्दे का मसला कब से है? 4 साल से। और यहाँ पे आपका इलाज हो रहा है, अमले की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम, या आप यहाँ पे कितने पैसे हैं जो आपके लगते हैं? इधर हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता। हम जब इस जगह पे आते हैं ऐसे समझे हम अपने घर में आ रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। किसी और जगह पे जाने पर कोई दिल ही नहीं करता। आपके गुर्दे को मसला क्या और इसकी वजह क्या है? ये ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, वो किसी न किसी चीज़ पे हैवी हो जाता है ना। वो ब्लड प्रेशर तेज़ था, वो गुर्दों पे ऊपर हैवी हो गया उसने, इसलिए किडनी फेल हो गई हमारी। तो कितने अरसे बाद अब यहाँ आते हैं? इतने हफ्ते में हम 2 दफ़ा आते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप यहाँ पे अपने गुर्दों का इलाज करवा रहे हैं, तो कितने अरसे से आप यहाँ पे आ रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए। तो अमले की तरफ से कोई शिकायत या आपको कोई ऐसा मसला हो कि आपके पैसे लग रहे हों? ये हमारा 1 रुपया नहीं लगता। यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, तामन करते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा अखलाक इनका। और शाह साहब भी जो वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे हमें रखा है जैसे वालिदैन अपने बच्चों को रखते हैं, इस तरह हमारी सेहत का हर चीज़ का ख्यालात रखते हैं, हर चीज़ मुहैया सहूलत करते हैं हमें। आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं? जी। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि अक्सर जो मरीज़ जो जिनसे हम मिले हैं वो कह रहे थे कि बीपी का अफेक्ट हो जाता है और किसी जिस्म के किसी हिस्से पे असर कर जाता है। मुझे मसाने का मसला था, डेड तो हो गया, उसकी वजह से मेरे गुर्दे ख़राब हो गए। नाज़रीन, बी पॉजिटिव के जो मरीज़ थे उनसे तो हमने बातचीत की। अब हमें सी नेगेटिव और सी पॉजिटिव है जो, उन मरीज़ों की तरफ हम जाएंगे और देखेंगे कि उनको क्या क्या, वो भी इसी तरह से मुतमिन है अपने इलाज से। और आइए अब हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे आपको क्या मसला है, मतलब किडनी के हवाले से, गुर्दों के हवाले से क्या प्रॉब्लम है और कितने अरसे से आप ये इलाज करवा रही हैं? बेटा ये पहले तो मेरे मियाँ को ये प्रॉब्लम थी, उनकी डेथ हो गई। उनको भी इसी सेंटर में लेके आते थे और डायलिसिस करवाते थे। अब 2 माह से मेरी हो रही है, इधर ही शुगर की वजह से किडनी डिस्टर्ब हो गई है। तो अल्लाह ताला मेरे इस पूरे अमले को और मेरे शाह साहब को तो ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है और इधर से मेरी तकरीबन फ्री डायलिसिस होती है। कोई खर्चा नहीं, कोई 1 रुपया भी खर्चा नहीं? नहीं, कोई मेरा ख़र्चा इधर नहीं होता। इधर इंजेक्शन तकरीबन पास ही वो लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तावन है हमारा। बहुत ही हम सब के साथ वो अच्छा तावन करते हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत डाले। आमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 19। 19 साल आपकी उम्र है। तो आप गुर्दों की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है और कितने अरसे से आप यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल हो गया और बीपी हुआ था, बीपीआई हुआ था। बीपी हाई हुआ था, तो आपको 1.5 साल यहाँ पे हो गया है। अमले की तरफ से आपको कोई शिकायत या इसके अलावा आपका कोई खर्चा वगैरह आ रहा है? नो नो, बिल्कुल भी नहीं। और सारा अमला बहुत अच्छा, अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो हम बहुत दुआएं करते हैं इनके लिए। ये खर्चा कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। ये जो आपका सारा मतलब किडनी का आपको कैसे पता चला? 1.5 साल से आप यहाँ पे ज़ेरे इलाज हैं, तो आप कितने, 1 हफ़्ते में या 1 महीने में कौन से दिन आती हैं? 1 हफ़्ते बाद आ रही हैं या महीने बाद? 1 वीक में 2 मरतबा आती हूँ, और मंडे को और थर्सडे को। आप मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो नाज़रीन, अंजमन फ़लाह बहबूद इंसानियत के तहत कायम और चलने वाले इदारे के साथ जो किडनी डायलिसिस है, इनके जो मरीज़ हैं यहाँ पे जो ज़ेरे इलाज हैं, उनसे हमने बातचीत तो की। आपने सुना भी, वो कहते हैं कि इदारा बहुत अच्छा है, जो इंतज़ामिया है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इसके अलावा उनका कोई भी एक्सपेंस, कोई भी ख़र्चा यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के जो हेड हैं, जो इस इदारे को चला रहे हैं, उनसे हम जाके सैयद अमीर हैदर करमानी साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या काविश थी, उन्हें कैसे ख्याल आया कि ये जो किडनी डायलिसिस सेंटर है यहाँ पर होना चाहिए और उनको कौन कौन से ऐसे मसाइल मुश्किलात दरपेश हैं।
तो नाज़रीन, अंजुमन फ़लाह बहबूद इंसानियत किडनी डायलिसिस सेंटर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सैयद अमीर हैदर करमानी, इनके साथ हम मौजूद हैं। तो जो सवालात हैं जो हम मरीज़ों से मिले, उनके क्या व्यूज़ हैं और इसके हवाले से जो मज़ीद सवालात हैं हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो हम आपके मरीज़ों से मैं अभी मिल के आ रही हूँ, तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे सबके। सब कह रहे थे हमारा खर्चा नहीं आता, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और शाह साहब खुद हमारे पास आके हमारा हाल अहवाल पूछते रहते हैं, हमें किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। तो इस कदर आपके मरीज़ों का सेटिस्फाइड होना, आप इस पे क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले बात तो ये है कि ये अदारा हम 21 साल से चला रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़ाहिर है हमारे जो एक एनजीओ के दोस्त हैं उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी मेरे पे सौंपी। कुछ उसकी वजूहत भी होती हैं, उसकी बैक पे भी कुछ मामलात होते हैं। मैं अपने भाई के डायलिसिस करवाने लाहौर जाया करता था। मेरी वालदा के डायलिसिस 4.5 साल इधर मेरे पास हुए हैं और उसकी यही वजह है कि इस काम को कभी हमने ऐसे कोई इजी नहीं लेते। इस पे बहुत सारी हमारी एक निगाह होती है कि सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा जो मरीज़ है वो हमारा फैमिली मेम्बर है और अल्लाह से मैंने यही दुआ की थी जब मेरी वालदा की डेथ हुई थी या उससे पहले भाई की डेथ हुई है कि या अल्लाह, अगर मैं इस काम में आया हूँ तो मैं इस काम को जितने भी हमारे ये जो लोग हैं अपना ये हमारे ऐसे हैं जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात जिसका हम ध्यान करते हैं, ख्याल करते हैं कि वो ये होता है कि भाई किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, हर बंदे को इक्वल। मेरी ख़ुद वालदा थी इधर, तो मैंने अपने स्टाफ से कहा हुआ था कि मेरी वालदा और सब स्टाफ को, और सब सॉरी स्टाफ की बात कर रहा हूँ, सब पेशेंट को आपने एक अपना तरीके से डील करना है कि ये नहीं कि ये शाह साहब की वालदा है, क्योंकि वो भी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, हम इनको फैमिली मेम्बर रखते हैं, इनको कोई गैर नहीं समझते। ये हमारे लिए बाइस मोहतरम है और अल्लाह ताला ने ये जो काम दिया हुआ है इसमें कोशिश करते हैं कि इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो और इनको बाइज़्ज़त बावकार इनका डायलिसिस हो। यही हमारा मिशन है और यही अपना हमारे ज़हन में ख्याल था कि हम इसके लिए कुछ बहुत अच्छा करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये करूँगी कि आपको कैसे ख्याल आया कि किडनी डायलिसिस सेंटर यहाँ पे होना चाहिए और इसी जगह पे होना चाहिए? नहीं, ये जो ख्याल वाली बात है ये हमारे यूके से कुछ लोग थे जो हमारे शहर के हैं, जिनमें उनका नाम है एहसान मलक और उनके कुछ अपना आगे उनकी तंजीम के लोग थे जो यूके से मैनचेस्टर से थे। उन्होंने, उनका ख्याल था कि हम गुजरांवाला में भी एक सेंटर बनाएं। उन्होंने हमारे अपना रब्ता किया अपना दोस्तों से, जैसे चैम्बर के लोगों से या इधर हॉस्पिटल के एमएस से। उन्होंने चैम्बर को अनवाल किया, उसमें फिर हम सब दोस्त आ गए। उसमें वो दिन और आज का दिन हम उस चीज़ को लेके चले हुए हैं। चूँकि उससे पहले मैं अपने भाई के डायलिसिस करवाने जाया करता था लाहौर, तो एक अंदर एक तकलीफ़ तो थी ना कि दुनिया में इंसान आया है तो मखलूक खुदा के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि हम उसी वक्त से लगे हुए हैं कि अल्लाह ताला हमारी, अल्लाह के हाँ हमारी मंजूरी हो जाए, उसको वो कबूल कर ले हमारी एफ़र्ट को और हमारे मामलात आगे के लिए बेहतर हो जाए। तो आपकी जो एनजीओ इसमें डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया जो है, इनमें से कौन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया इस एनजीओ को चलाने? देखें, एनजीओ की जो बात होती है उसमें सब लोग शामिल होते हैं, हर एक का एक दूसरे के ऊपर एतमाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस एतमाद को लेके चल रहे हैं और सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो किसी का क्या, मैं ख़ुद हूँ हालांकि सब कुछ करता हूँ, मतलब कि ये मामला को यहाँ से लेके कहाँ तक हम चले गए। आज एक बिल्डिंग बना रहे हैं, 50 बेड की बना रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मैं एज एक वर्कर की हैसियत से काम इधर करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ या मैं सब कुछ इधर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह कबूल कर ले, बस यही चीज़ है हमारे में। ये नहीं है कि भाई मैं नहीं है कि भाई मैं ही सब कुछ कर, नहीं, हम कहते हैं हम वर्कर हैं, बस अल्लाह के वर्कर हैं, अल्लाह की मखलूक के वर्कर हैं। ये जो हमारे पेशेंट हैं हम इनके खिदमत गुजार हैं। तो बिल्कुल, फर्स्टली तो आपने कहा कि यूके में कुछ दोस्त हैं आपके, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो गुजरांवाला में कोई ऐसी और शख्सियत है इंतज़ामिया में से जिनका बहुत ज़्यादा एहसान है आपके एनजीओ को चलाने में, जिन्होंने आपका साथ दिया? देखें, इंतज़ामिया तो हमेशा उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है। बात इंतज़ामिया अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन इधर जो हॉस्पिटल की है वो अलग है, ठीक है, दो चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के और मामला हैं उसको मैं कहता हूँ कि आप ना ही अपना सामने रखें, मगर जो आजकल के जो एमएस हैं
या जितने भी आज तक प्रिंसिपल आए हैं अपना मेडिकल कॉलेज के, वो हमेशा ही उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया है और बहुत तावन किया है, कोऑपरेट किया है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें बड़े सारे मामले होते थे, मगर जो अब एक एमएस है वो एक इंसान फरिश्ता नुमा इंसान है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ चल के काम करके। बाकी जो इंतज़ामिया ने तो हमारे काम को हमेशा सराहा है, क्योंकि इसमें तो किसी का कोई लालच नहीं है। तो जिसमें जहाँ लालच ना हो तो वहाँ फिर अल्लाह ताला, सबसे बड़ा मामला अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला हमारे पे राज़ी है, अल्लाह को कबूल है कि जिसकी वजह से हमें ये जगह मिली है और हम इस पे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। लास्ट दिनों यहाँ पे हमने देखा था कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला जो, वो भी यहाँ पे आपने शायद जो इफ्तिताह पे यहाँ पे आए थे। नहीं, अपना जब लास्ट टाइम डीसी साहब तशरीफ लाए थे तो वो वेरी फर्स्ट डे ही जब आए हैं तो उन्होंने हमें विज़िट किया है। मगर ये अपना हमारा जो अदारा है वो उससे 1.25 साल हो गया है जो भी ये बिल्डिंग तामीर हो रही है, अभी भी इसे 1.5 साल लगेगा। तो उन्होंने हमें विज़िट किया था, तो मेरा ख्याल है अगर हमारे सेंटर के मतलब आपने कोई सवाल करना हो आप उनसे कर सकते हैं कि उनकी क्या राय है। जी, ठीक हो गया। तो जब कोई भी हम एनजीओ हो, बिज़नेस हो, कुछ भी चलाने के लिए जब हम फर्स्ट कदम लेते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता, पहले स्टार्टिंग में हमें बहुत से मसाइल होते हैं जो दरपेश होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन मसाइल का हल खुद ही निकालते हैं। तो आप क्या समझते हैं आपके लिए कौन से मसाइल हैं जिनको आपने फेस किया है? देखें, इस चीज़ को डायलिसिस को पेशेंट के लिए डायलिसिस का एहतमाम करना, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसा। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है है। जी। हम 21 साल से इस अदारे को चला रहे हैं, 21 साल से आज तक हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हम रमज़ान के महीने में इसके लिए ज़कात कलेक्ट करते हैं एक ही माह, ना उससे पहले किसी से मांगते हैं ना उसके बाद फिर किसी के पास जाते हैं लेने के लिए। हमें तो आज तक कभी किसी की शार्टेज नहीं हुई। और ये जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, साथी हैं, या जो शहर के मुखैर हैं, मतलब इधर कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आज तक नहीं कभी ऐसा हुआ कि हमें पैसे की कमी आई हुई हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक का काम है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम रमज़ान में निकलते हैं तो सबसे पहले मैं अपने मरीज़ों को बुलाता हूँ, उनसे बैठ के उनसे दुआ करवाता हूँ कि भाई आप दुआ करें, हम आपके लिए निकल रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे मामलात और आपके मामलात को बाइज़्ज़त तौर पर पूरा करें। और हमें आज तक उनकी दुआओं का असर है कि हमें कभी आज तक किसी चीज़ की पैसों की कमी नहीं आई इधर। तो आप हमें ये बताइएगा कि एक मरीज़ पे कितना खर्च आता है? एक मरीज़ अगर एक वीक में 2 बार यहाँ पे आ रहा है तो कितना एक्सपेंसेस पे आ जाता है आपका? देखिए, एक डायलिसिस का 2500 से लेके 3000 रुपये तक हमारा खर्च आता है। ठीक है, तो आप देखें महीने में एक मरीज़ के 9 डायलिसिस होते हैं। ये वो खर्चा है कि एक मयारी चीज़ें हम करते हैं, हम किसी हल्की चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा डायलाइज़र इम्पोर्टेड होता है, अपना ये बाइकाप होता है, उसमें मतलब कि काफ़ी आइटम्स हैं जो इसमें शामिल होती हैं कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मगर ये है कि अपना कमी नहीं है, मतलब कि इसमें कभी पैसे की शार्टेज नहीं है। और हम अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अपने पेशेंट को देते हैं कि उनका जो डायलिसिस का मेयार है वो अच्छा हो। तो अभी हमने रिसेंटली आपकी जो लैब है यहाँ पे उसका भी विज़िट किया, तो आप लैब के भी सारे एक्सपेंस खुद से ही मैनेज कर रहे हैं? देखिए जी, हमने क्या एक्सपेंस इसके बर्दाश्त करने हैं, ये तो अल्लाह ताला की मखलूक है। उनकी परेशानी थी, वो रोते थे आके कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, हर माह उनको 3-4 हज़ार का ख़र्चा पड़ता था। तो बस ऐसे हमारे कोई दोस्त थे, डोनर थे, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैम ये लैब मैं दे देता हूँ। उन दोस्तों ने लैब दे दी, जो आज तक लोग इसके मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये उन्हीं के पैसे हैं, उन्हीं के पे ऊपर ख़र्च हो रहे हैं। मतलब कि ये इसका कोई एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं है। मतलब कि इसमें ये नहीं है कि ये अगर लैब के टेस्ट हो रहे हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, इधर प्रॉब्लम नहीं है, आसानी ही आसानी है। बिल्कुल। तो आप मैंने जो मरीज़ों से बात की उन्होंने बताया कि जो किडनी फेल होने की सबसे मेन रीज़न है वो बीपी वगैरह का इशू है, इसके अलावा शुगर। तो ये दोनों बीमारी तो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो इस हवाले से अगर देखें तो बेड की शॉर्टेज भी आपको हो सकती है, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? देखें जी, बेड की शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं क्या कहूँ। हम 12 साल से कोशिश कर रहे थे, मगर हर चीज़ का मंजूरी का एक टाइम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमने अप्रोच नहीं किया मगर हमारी सुनाई नहीं हुई। मगर अल्लाह का शुक्र है
कि जब अल्लाह ताला ने जिस इंसान से काम लेना होता है तो वो एक ऐसे वो बन जाती है कि वो इंसान जब आता है तो उसकी अल्लाह ताला उससे काम ले लेता है। हमारे चीफ सेक्रेटरी थे इधर अकबर दुरानी साहब, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना असदुल्ला फैज़ कमिश्नर थे जिनका किरदार है। उनके बाद वकास अली महमूद जो हमारे कमिश्नर थे, जो आज के सेक्रेटरी एक्साइज हैं। डॉक्टर शुएब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये हमारे गुजरांवाला के हैं। डॉक्टर समीम मुमताज़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डॉक्टर फजल रहमान, ये वो लोग हैं कि जिनका किरदार है इस जगह दिलवाने में। और एक हमारे दोस्त हैं फारूक डार साहब, उन्होंने भी बहुत इसमें मेहनत की हुई है। ये वो लोग हैं जो जेन्युइन लोग हैं जिनकी वजह से हमें जगह मिली है और आज ये डायलिसिस सेंटर बन रहा है। ये जो आप बात कर रही हैं ना कि शार्टेज की, तो वो शार्टेज थी तो हम कोशिश कर रहे थे कि हमें जगह मिल जाए, मगर अगर जगह वो पहले मिल जाती तो शायद वो बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती। मगर ये एक वक्त अल्लाह ताला को जो मंजूर है उस वक्त मिलना था जगह को। मगर ये है कि आज माशाल्लाह वो बिल्डिंग बन रही है। और हमारा एक ख्वाब था कि हम ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बनाएं, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बनाएं कि जिसमें एक गरीब आदमी का तसव्वुर ना हो कि हमारा भी इतनी खूबसूरत जगह पे डायलिसिस हो सकता है। उसमें मैं ये समझता हूँ इस बिल्डिंग बनाने में हमारे फरहान भट्टी साहब हैं कि जो अपना बस मैं यही कह सकता हूँ कि हम तो दुआई दे सकते हैं कि वो भी फरिश्ता इंसान है कि अल्लाह ताला ने उनसे भी काम लेना था। हालांकि हम 2-3 अपना गए हैं उनके पास, आर्किटेक्ट के पास, किसी ने 45 लाख मांग लिया, किसी ने 50 मांग लिया। तो फरहान साहब ने कहा जी कि मैं अगर अल्लाह के घर में मेरा घर बन जाए तो आपको कोई इतराज़ है? मैंने इसका एक पैसा नहीं लेना। और वो बग़ैर पैसे लिए आज माशाल्लाह वो हमारी बिल्डिंग को बनवा रहे हैं। और उसमें हर साल तो वो डोनेट करते हैं, मतलब कि यहाँ तक कि उन्होंने डायलिसिस मशीन डोनेट करने का भी हमें कहा हुआ है। हमने कहा जब बिल्डिंग बनेगी नहीं उस हिसाब से डायलिसिस मशीन भी लेंगे। इसमें कमी नहीं आ सकती, इसमें आसानी ही आसानी है। ये भी आप देख रहे हैं आसानी वाली बात है कि डॉक्टर फजल एमएस है, नहीं तो इधर तो हमेशा जब कोई भी एमएस आया उन्होंने हमारे रोड़े अटकाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एमएस डॉक्टर फजल रहमान की बात करें तो बहुत शफीक इंसान है, दर्द दिल रखने वाले इंसान है। और तो वाकई आप जितनी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं बिल्कुल बजा है। देखिए मैं तारीफ़ ऐसी नहीं कर रहा, ये हमारे अंदर से बातें निकल रही हैं। मैंने किसी और एमएस का नाम नहीं लिया। बहुत सारे एमएस इधर आए हैं, जो ऐसे ऐसे एमएस आए हैं जिन्होंने हमारा स्टाफ निकाल के ले गए हैं। मतलब कि डायलिसिस हो रहा है तो अपना स्टाफ गवर्नमेंट का साथ ले गए। मगर अल्लाह का निज़ाम है, ये जहाँ अल्लाह की मेहरबानी हो वहाँ इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये माशाल्लाह जब इसकी बिल्डिंग कंप्लीट होगी, जब ये अपना वजूद में आएगा, इसमें डायलिसिस मशीनें चलेंगी, पेशेंट अकोमोडेट होंगे, तो आप वो भी वक्त देखेगा। क्योंकि इसलिए हमने अल्लाह के नाम से मंसूब किया इस डायलिसिस सेंटर को। इसका नाम अल शाफी डायलिसिस कॉम्प्लेक्स रखा है। ये शहर के लिए असासा है, हमने चले जाना है, ये तो सदा रहना है अपना, ये तो अल्लाह ही निगहबान होगा इसका। हमने अपनी ज़ातों की नफ़ी की है, कोई हमारे में ये कॉम्प्लेक्स नहीं है चलो जी फ़लाँ के नाम पे होना चाहिए, फ़लाँ के नाम पे होना चाहिए। ये अल्लाह निगहबान है इसका, अल्लाह के नाम से हमने रखा है। और हमारे मोस्टली हमने अपने जो 100 पेशेंट अपना पेशेंट सॉरी जो हमारे डोनर हैं, हमने उनकी राय से नाम रखा है कि उनको पता हो कि भाई हर बंदे की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। हम ये नहीं करते हैं कि ख़ुद ही फैसले नहीं लेते हैं, हम कहते हैं इनकी राय से चलना चाहिए। ये डोनर है, ये अल्लाह के मुखैर है, अल्लाह ताला इनके भी रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले जो इसकी हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर साहब इस पे आप जो नई बिल्डिंग बन रही है उस पर अभी तक कितना एक्सपेंस आ चुका है और इसकी फिनिशिंग के लिए मशीनरी के लिए कितना पैसा दरकार है अभी? देखें जी अभी पिछले 7 तारीख को हमारी इधर हमने छोटा सा फंक्शन किया था। मैं अपने सिर्फ डोनर्स को बुलाया था, तो उसमें हमने वो ऑडिट रिपोर्ट सामने रखी है कि भाई हमारा 3 करोड़ 74 लाख रुपया कुछ जो है ना वो खर्च आ चुका है। एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है। हाँ जी, वो खर्च आ चुका है। ऑर्डर रिपोर्टें पड़ी हुई थी कि भाई हर बंदा देख सकता है, हर बंदे को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, वो कहाँ लग रहा है। तो वो सारा हमने वो सामने डिस्प्ले किया हुआ था। तो उसमें हमने अपना जो लोग हमें यूके, यूएसए, अपना साउथ अफ्रीका, अपना जैसे ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, कतर से जो लोग हमें डोनेट करते हैं पैसे, उनको भी पता होना चाहिए कि हमने उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रखी है, उनको साथ लेके चले हैं। और 3 करोड़ 74 लाख रुपया खर्च आ चुका है। और इसके अलावा हमें कोई 5 करोड़ रुपया फिनिशिंग के लिए चाहिए, उसके बाद 8 करोड़ रुपया हमें इसकी मशीनरी के लिए चाहिए।
कोई 13-14 करोड़ रुपया हमें चाहिए। एक बात मैं आपसे कह दूं, यहाँ पैसे की कमी नहीं आ सकती। हमने अपना फंक्शन किया, ये हमारी मिसाल होगी। हमने किसी डोनर से ये नहीं कहा जी कि आप हमें पैसे का ऐलान करें। हम समझते हैं हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स है, वो मजरू ना हो। हम जाएंगे, खुद जाएंगे उनके पास, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं और ये बिल्डिंग यहाँ तक पहुँची है। तो जब ये इसकी तैयारी होनी है तो उन दोस्तों के पास जाएंगे। जो किसी ने देना, हमने कहा है कि आप फैसला कर लें, जो भी आपने देना है आप जेल में फैसला करें, हमें बता दें, हम आपके पास जाएंगे। हम लोगों में नशर नहीं करते, नुमाइश नहीं करते कि भाई आपने क्या दिया है तो उसने क्या दिया है। हम कंपटीशन नहीं करवाते। ये अल्लाह के मामला तो ये, इसमें कमी तो आनी नहीं है। बिल्कुल, ये ना एक आपका एतमाद है कि आप कहते हैं कि कमी आ नहीं सकती। जब इंसान टोटली अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखता है तो जो रास्ते हैं, उनकी रास्तों की जो मुश्किलात हैं वो ऑटोमेटिकली आसान हो जाती हैं। तो लास्ट पे आप क्या कहेंगे अपने मरीजों के लिए, आवाम से को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मेरी ज़िंदगी का एक ही ख्वाब था। आप यकीन कर लें, सब दोस्तों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सबकी इसमें फीलिंग है, हर चीज़ है। मगर एक मैं समझता हूँ, मुझे एक जुनून था कि या अल्लाह एक मौका दे कि मैं ज़िंदगी में हम भी कुछ करके जाएं, ठीक है। और उसमें नीयत सिर्फ ये थी कि या अल्लाह इन मरीज़ों का हम इतना खूबसूरत अपना एक डायलिसिस सेंटर बिल्डिंग बनाएं कि किसी गरीब का भी तो हो ना कि भाई अपना हमारा भी इतने खूबसूरत डायलिसिस सेंटर में इलाज हो सकता है। क्योंकि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हम चले गए अपना लाहौर बैरिया टाउन मलक रियाज साहब का देखने। तो मेरे आर्किटेक्ट थे फरहान भट्टी साहब, मुझे पूछते हैं कि क्या ख्याल है आपका। मैंने कहा फरहान साहब, मेरी ख्वाहिश ये है कि ये मलिक साहब ने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इससे भी खूबसूरत हमारा डायलिसिस सेंटर बनना चाहिए कि एक गरीब आदमी मगर कहाँ अपना मलक रियाज और कहाँ हम, मगर हम तो हमारे पास तो कोई टाइटल नहीं है, मगर हमारे पास जो टाइटल है वो अल्लाह की ज़ात है। कि अल्लाह के एक सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया और वही ख्वाहिश अल्लाह ने हमारी पूरी की है। उसका हम कितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारे जैसे गुनाहगार बंदे का ये दुआ कबूल की हुई है। तो बस आप ही हमारे लिए दुआ करें कि इसमें कमी नहीं आ सकती। और इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब का बहुत खूबसूरत डायलिसिस सेंटर बनने जा रहा है। और जिसमें जब आप इधर आया करेंगे, देखेंगे आप लोग, तो आपको ये महसूस होगा कि हम ये कहते होते थे कि इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह का आपका विजन है, आपका मिशन है, आपका पैशन है इसके हवाले से, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जिस तरह से आप देखना चाह रहे हैं इस सेंटर को देखेंगे। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और आप ये जो लास्ट पे सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट का मैसेज दें कि ये बीमारी किस वजह से होती है और लोगों को इस पे कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए ताकि इस बीमारी में मुब्तला ही ना हो। पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूँ कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, सिर्फ मैं एक कौम को, अपने शहर के या जो लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे, एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि अपने नेकी के काम में हिस्सा ज़रूर डालें, चाहे अपने फैमिली में, ख़ानदान में, दोस्तों में, मतलब कुछ ना कुछ अल्लाह की मखलूक के लिए करें। यही मेरा मैसेज कि हर बंदे को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। और ये जो असासा बनने जा रहा है ये गुजरात शहर के लोगों का है और इसमें इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि जिनको अल्लाह तौफीक दे वो इसमें आके हिस्सा लें और इसमें सिला अल्लाह ने देना है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि हम आपको हमेशा वही दिखाते हैं जो आप शायद होने के बावजूद भी आप तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो। और आपने सुना कि किडनी डायलिसिस सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल में अंजमन फलाह बहबूद इंसानियत के तहत चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं आता। तो इधर आके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मुखैर हजरात हैं उनको चाहिए कि जितना हो सके हस्बे तौफीक इसमें हिस्सा डालें। इसके साथ ही आज का जो हमारा प्रोग्राम है राइज एंड शाइन गुजरांवाला, उसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान सूफिया मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।